हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, हम अप्लाइड फिजिक्स का यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे थे। आज उसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहला इसका है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं या सतह तनाव कहते हैं। यह कहाँ पे लगता है? लिक्विड की सरफेस पे। ये कहाँ पे लगता है? इट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। सरफेस ऑफ द लिक्विड पे लगता है और क्या करता है? लिक्विड की सरफेस को क्या करता है? मिनिमम करने का प्रयास करता है। अंदर की तरफ बल लगता है। जो लिक्विड की सरफेस होती है उसको मिनिमम करने का एरिया है, उसको मिनिमम करने का प्रयास करता है। ये फोर्स हमारा क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। देखिए, लिखा भी है कि सरफेस टेंशन इज द फोर्स दैट एक्ट एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड causing it to contact or minimize the surface area. This force arises because the molecules at the surface of the liquid are attracted each other. जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे लिक्विड के, जितने मॉलिक्यूल्स होती हैं सब क्या करते हैं? मिनिमम खींचने का प्रयास करते हैं एक दूसरे को। जब खींचेंगे तो क्या होगा? इसका एरिया कम हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है। तो सरफेस एरिया वो फोर्स होता है जो एक लिक्विड की सरफेस पे लगता है और उसके फोर्स को मिनिमाइज़ करने का प्रयास करता है, साथ में उसको क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस फोर्स अराइजेस क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं सरफेस में वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, इसलिए ये जो हैपन होता है कि जो मिनिमाइज करना रहता है एरिया सरफेस टेंशन के थ्रू, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि पृष्ठ तनाव एक पदार्थ की सतह पर उत्पन्न होने वाला बल है जो उसे सिकोड़ने का प्रयास करती है। सिकोड़ने मतलब कम करने का प्रयास करती है। जैसे कि पानी सतह पर छोटी वस्तु को रखे जाने पर वह पानी की सतह में थोड़ी सी डुबकी लगाती है। यह बल तब तक उत्पन्न रहता है जब तक सतह पर स्थित मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के सरफेस के, जो लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं, अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो एरिया होगा लिक्विड का वो क्या हो जाएगा? इधर पे कम हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? हमारी सरफेस टेंशन कहलाती है, पृष्ठ तनाव कहलाती है। इसलिए आता है कि जो लिक्विड, जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है, रेन की ड्रॉपलेट, वो स्फेरिकल क्यों होती है? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो मिनिमम होने का प्रयास करता है। सरफेस टेंशन, जो लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है वो मिनिमाइज होने का प्रयास करता है। इसी कारण क्या होता है? सबसे मिनिमम किसका एरिया? सर्किल का एरिया होता है। इसलिए जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं वो क्या होती है? हमारी सर्कुलर होती हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। उसके बाद देखिए कोहेसिव फोर्स क्या कहलाता है। इसके अलावा देखिए जो सरफेस टेंशन है इसके एग्जाम्पल में जैसे कि आया कि एग्जाम्पल क्या क्या होता है सरफेस टेंशन का। तो जैसे एक यदि हमारी कोई बॉल है, देखिए जैसे हमारी कोई इधर पे बॉल पड़ी हुई है, तो ये अगर ये लिक्विड की सरफेस है, इसके ऊपर बॉल क्या करेगी? नीचे की तरफ नहीं जाती है, ऊपर इधर तैरती रहती है। तो किस कारण तैरती रहती है? ये सरफेस टेंशन की वजह से ही तैरती रहती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए अब दूसरा टॉपिक है हमारा कि कोहेसिव फोर्स क्या कहलाता है। कोहेसिव फोर्स क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्सेस क्या किस प्रकार की फोर्स होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो किसके बीच में लगते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, और जो भी क्या हो? सेम सबस्टेंस का हो। कोहेसिव फोर्स हमेशा क्या लगता है? सेम सबस्टेंस पे ही लगता है। जो सेम सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स कहलाता है। कोहेसिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेना ऑफ द सरफेस टेंशन। देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सरफेस टेंशन की फिनोमेना होती है उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके लिए कौन सा फोर्स होता है? कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। कोहेसिव फोर्स वह आकर्षक बल होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में लगा होता है। कोहेसिव मतलब जो एक ही प्रकार के अणुओं और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उनको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे वाटर लगाता है। दूसरा क्या होता है? एडहेसिव फोर्स होता है। तो एडहेसिव फोर्स क्या कहलाता है? एडहेसिव फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट इसमें सबस्टेंस क्या होता है? डिफरेंट सबस्टेंस होता है। इट एक्यूर व्हेन डिफरेंट मटेरियल स्टिक टुगेदर। जैसे हमने पेज लिया, पेज के ऊपर यदि हमने दूसरा कोई अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है तो उसमें हम गम या फेविकॉल लगा के चिपकाते हैं, तो उधर पे क्या होता है? एडहेसिवनेस होता है, क्योंकि फेविकॉल का अलग सरफेस है और जो हमारा पेपर है उसका अलग है, फ़ोटो का भी अलग सरफेस है।
तो ये क्या रहता है बीच में जो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, एडहेसिव फोर्स कहलाता है। एडहेसिव फोर्स वह आकर्षक बल होता है जो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में लगता है, विभिन्न पदार्थों के, सेम पदार्थ नहीं, विभिन्न पदार्थों के बीच में लगता है, ठीक है। यह बल तब उत्पन्न होता है जब विभिन्न सामग्री आपस में चिपक जाती हैं, जो अणुओं के बीच आणविक आकर्षण के कारण होता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा एडहेसिव, मतलब कोहेसिव होता है सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये होता है डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा होता है, एडहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या कहलाता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यह वह कोण होता है जो तरल सतह और ठोस सतह के बीच में बनता है। जैसे कोई हमारी एक प्लेट है, उसके ऊपर यदि पानी पड़ा हुआ है, पानी है ना, तो ये सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। देखिए जब एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है लिक्विड ड्रॉपलेट और सॉलिड सरफेस के बीच में, यदि वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, यदि वो रहता है पॉजिटिव, तो जो हमारा वाटर है वो एक जगह पर रहेगा और बूंद के रूप में रहेगा, एक जगह पर रहेगा लिक्विड हमारा, और जो बूंद है स्फेरिकल शेप में, उस शेप में रहेगा। जबकि यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट निगेटिव होगा तो पानी क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर किसी टेबल के ऊपर पानी पड़ा हुआ है और यह बूंद के रूप में है, तो वह उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा होगा, तो पॉजिटिव कांटेक्ट एंगल होगा। और यदि ये स्प्रेड है तो कौन सा रहेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, और जब नेगेटिव रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है। द कॉन्टैक्ट एंगल इज द एंगल फॉर्म बिटवीन ए लिक्विड ड्रॉपलेट एंड ए सॉलिड सरफेस एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस का, वहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। जब ये पॉजिटिव होता है तो क्या रहता है कि हाइड्रोफोबिक होता है और ये स्प्रेड नहीं होता है, एक ही जगह पे कंसंट्रेट रहते हैं जो लिक्विड, वो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट एंगल की वजह से होता है। और जब यदि हमारा लिक्विड है वो स्प्रेड हो जाता है तो मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है कॉन्टैक्ट एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सरफेस टेंशन की क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट जो सबसे पहले बताया गया है। उसके बाद जो कैपिलरी एक्शन होती है, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ में हमने नीचे पानी डाला यहाँ पे, तो पानी ऊपर की तरफ चला जाता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ये भी किसके कारण होता है, हमारा कैपिलरी एक्शन के कारण। अब जैसे हमारे पास डिटर्जेंट और सोप है, सोप में जैसे हम पानी में हम डिटर्जेंट घोल के करते हैं तो झाग बनता है, तो वो किसके कारण होता है, हमारा सरफेस टेंशन के कारण ही होता है, डिटर्जेंट और सोप्स में, ठीक है। उसके बाद इंक और पेंट की स्प्रेडिंग जो होती है, जैसे हमने पेंट करना है दीवार पे तो एक जगह लगाती हैं और पूरे में स्प्रेड हो जाता है, उसके ऊपर चिपक जाता है पेंट, वो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ये क्या है, ये क्या है, हमारा सरफेस टेंशन है, ठीक है, ये क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस टेंशन पे। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही सरफेस टेंशन का मान क्या होता है, कम होता है। This happen because with rising the temperature, the kinetic energy of the liquid molecule increases. जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो मोशन की एबिलिटी है, वो क्या बढ़ जाती है। इसके कारण जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, जो अणु हैं आपस के दूर दूर हो जाएंगे, तो वो होल्ड देम, जो आपस में होल्ड करके रखे हैं वो क्या हो जाएगा, वो फोर्स वीक हो जाएगा। इसी के कारण क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब सरफेस टेंशन, जब जैसे टेम्परेचर बढ़ा और मॉलिक्यूल दूर दूर गए तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ही रहेगा। इसलिए जब हमने कभी, जैसे हम कभी गर्म पानी में यदि कपड़े धोते हैं तो साफ धुलते हैं, क्योंकि उसमें फिर डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा इसके अंदर आ सकते हैं, है ना, और हमारा जो कपड़ा है वो आसानी से अच्छे ढंग से धुल सकता है। इसलिए गर्म पानी पे कपड़े धोने या बर्तन धोने में बर्तन अच्छी तरीके से साफ़ होते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि इम्प्योरिटीज़ का सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए यदि इम्प्योरिटी कैसी है, सरफेस एक्टिव है, सरफेस एक्टिव मतलब जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, एल्कोहल हो गया, ऐसे केस में सरफेस टेंशन क्या होता है, रिड्यूस होता है। जब इम्प्योरिटी कैसी यदि सरफेस एक्टिव होती हैं तो ऐसे केस में जो हमारा सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब क्योंकि जैसे सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हुआ मतलब वहाँ पे और मॉलिक्यूल आ सकते हैं डिटर्जेंट के, तो मतलब ये क्या करता है, वीकन करता है अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल
एंड डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, और हमारे जो कपड़े वगैरह हैं वो अच्छे से धुल सकते हैं। ठीक है, अब यदि इफ़ इम्प्योरिटी यदि नॉन वोलेटाइल हैं और नॉन सरफेस एक्टिव हैं, जैसे कि साल्ट हो गया, शुगर हो गया, ऐसे केस में सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं। जैसे अगर साल्ट को हम ऐड करें वाटर में, व्हेन द सॉल्ट इज एडेड टू द वाटर इट एनहेंस द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीजिंग द सरफेस टेंशन। ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को इंक्रीज करते हैं। तो याद रखना है, यदि टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इंक्रीज सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, और जैसे यदि इम्प्योरिटी सरफेस एक्टिव है तो जो हमारा सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस होता है। और साथ में यदि इम्प्योरिटीज़ है नॉन वोलेटाइल, मतलब आघुलनशील है ना, जैसे शुगर हो गया, पानी हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, जैसे वाटर में सॉल्ट हो गया या शुगर हो गया, तो ऐसे केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो बढ़ते हैं, और जो हमारा सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपके यूनिट नंबर 5 का थर्ड पार्ट था। एक पार्ट और बचा हुआ है इसका, बाकी चैनल को देखते रहिए लगातार, और जितने भी वीडियो डले हैं सारे 5 यूनिट के सारे देख लीजिए, है ना। लगातार वीडियो को कमेंट करिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।